इन दिस रिव्यू फर्स्टली मैं आपके साथ गाड़ी के एक्सटीरियर एंड इंटीरियर फीचर्स डिस्कस करूंगा। रिव्यू के सेकंड पार्ट में गाड़ी ड्राइव पे लेके जाऊंगा, आपके साथ गाड़ी के बारे में अपने ओपिनियन शेयर करूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि किन रीजंस की वजह से फाइनली कल्टस ने पाकिस्तानी मार्केट में पेनिट्रेट कर लिया। सो टू स्टार्ट द रिव्यू, सबसे पहले मैं आपके साथ गाड़ी की हिस्ट्री शेयर करूँगा। सो टू शेयर द कार्स हिस्ट्री, ये जो प्रेजेंट सुजुकी कल्टस है पाकिस्तान में अप्रैल 2017 में लॉन्च की गई थी। इस कल्टस की जनरेशन को इंटरनेशनली सिलेरियो के नाम से भी जाना जाता है और इस कल्टस से पहले सुजुकी ने पाकिस्तान में हमेशा एक आउटडेटेड कल्टस को सेल किया। पाकिस्तान में जो कल्टस 2000 से लेकर 2017 तक सेल की जा रही थी वो जापान में 1988 के बाद ऑब्सोलीट हो गई थी और वो आना बंद हो गई थी। सो टेक्निकली इससे पिछली कल्टस 1988 का मॉडल था जो कि सुजुकी खैबर का सक्सेसर था। मूविंग ऑन, सुजुकी पाकिस्तान ने कल्टस के 3 वेरिएंट्स पाकिस्तान में लॉन्च किए थे जिसमें VXR, VXL एंड VXL AGS शामिल है। एक बात याद रहे, जो AGS वेरिएंट है ये सिर्फ और सिर्फ VXL वेरिएंट में आता है। AGS स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट। ये एक सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है और बहुत से लोग इसे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ कंफ्यूज करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक लगा दी जो कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज़ ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट ट्रांसमिशन। अगर हम VXR एंड VXL वेरिएंट के डिफरेंसेस की बात करें तो नंबर 1 चीज़, VXL के अंदर 2 एयरबैग्स आते हैं जो कि VXR में नहीं है। सेकेंडली, आफ्टर द लॉन्च ऑफ किया पिकांटो, सुजुकी ने इंफोटेनमेंट सिस्टम देना शुरू कर दिया जो कि सिर्फ और सिर्फ VXL वेरिएंट में दिया जाता है। ABS ब्रेक्स और एयरबैग्स हैं, मेरे ख्याल में इनको स्टैंडर्ड होना चाहिए था और कल्टस के दोनों वेरिएंट्स में होना चाहिए था, जबकि दोनों चीज़ें सिर्फ और सिर्फ VXL वेरिएंट में दी जाती हैं। हाउएवर VXR में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मिसिंग है वो अलॉय रिम्स हैं। अगर हम माइनर एडिशंस की बात करें तो VXL वेरिएंट के अंदर इंटीरियर में सिल्वर ट्रिम यूज़ किया गया। इसके अलावा फ्रंट डोर में फैब्रिक यूज़ किया गया। इनके अलावा VXL वेरिएंट में फॉग लाइट्स और जो फ्रंट ग्रिल है वो क्रोम में दी जाती। 2 और चीज़ें जो कि मेरे ख्याल में बहुत डिसअपॉइंटिंग है सुजुकी की तरफ से कि उन्हें अराउंड 2 मिलियन की प्राइस के अंदर कल्टस आ चुकी है और इतनी बेसिक चीज़ें सुजुकी ने मिस कर दी हैं। नंबर 1 चीज़ चार्जिंग सॉकेट है जो कि VXR वेरिएंट में मिसिंग है। उसके अलावा साइड मिरर्स और डोर हैंडल जो हैं वो बॉडी कलर्ड नहीं है। हाउएवर पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़ एंड इमोबिलाइजर VXR और VXL वेरिएंट्स दोनों में स्टैंडर्ड है। नाउ लेट्स सी व्हाट्स अंडर द हुड। सो यहाँ पे हमारे पास एक 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है जो कि फ्रंट व्हील्स का पावर करता है और 67 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। अगर इसकी हॉर्स पावर के फिगर को कंपेयर किया जाए किया पिकांटो के साथ तो किया पिकांटो की हॉर्स पावर 69 है। बट इवन देन सुजुकी कल्टस की परफॉर्मेंस किया पिकांटो से काफ़ी बेहतर है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड फ्यूल एवरेज। सो अब हम कल्टस का 0 to 100 टेस्ट करेंगे। कमिंग टुवर्ड्स द साइड, गाड़ी में 14 इंच के अलॉय व्हील्स हैं और जो टायर्स हैं वो जर्नल के यूरो टाइकून टायर्स यूज़ किए गए हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है और कैबिन के अंदर इनकी स्लाइड नॉइज़ भी आती है। फॉर द लगेज टेस्ट, गाड़ी में 2 लार्ज साइज़ बैग और 2 मीडियम या स्मॉल साइज़ बैग फिट किए जा सकते हैं। हाउएवर अगर रेयर सीट्स को फोल्ड कर लिया जाए तो ट्रंक कैपेसिटी मोर देन डबल हो जाती है। दिस इज़ हाउ द की फॉब लुक्स। अनलॉक बटन को एक बार प्रेस करने से सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड ओपन हो जाता है एंड प्रेसिंग इट ट्वाइस अनलॉक्स ऑल द डोर्स। इंटीरियर में एंटर होने के बाद जो चीज़ आप सबसे पहले नोटिस करेंगे वो ये है कि सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, उनकी कुशनिंग बहुत सॉफ्ट है। हाउएवर एक ड्रॉबैक ज़रूर है कि इसमें आर्म रेस्ट नहीं दिया गया। उसके अलावा जो गियर प्लेसमेंट है वो ड्राइवर के लिए बहुत कन्वीनियंट है। गाड़ी में 1 टच लेन असिस्ट मौजूद है विच मीन्स के इंडिकेटर को टैप करने से इंडिकेटर 3 बार ब्लिंक करेगा और ये फीचर बहुत यूज़फुल है हाईवेज एंड मोटरवेज पे। गाड़ी में टिल्ट स्टीयरिंग मौजूद है जिसका मतलब है कि स्टीयरिंग को अपनी सीटिंग पोजीशन के हिसाब से ऊपर या नीचे एडजस्ट किया जा सकता है। हाउएवर एक ड्रॉबैक ये है कि ड्राइवर के लिए सीट हाइट एडजस्टमेंट मौजूद नहीं है। एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि ब्लूटूथ कनेक्ट करना एक नई डिवाइस के लिए पहली बार थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होता है। हाउएवर अगर एक बार डिवाइस ऐड कर ली जाए तो नेक्स्ट टाइम कोई इशू नहीं होता। सुजुकी ने गाड़ी के इंटीरियर में एक छोटी सी चीज़ ऐड की जो कि बहुत हेल्पफुल है।
सेंटर कंसोल और हैंड ब्रेक वाली एरिया में एक शीट यूज़ की गई है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ या सामान गाड़ी के सीट्स के नीचे नहीं जाता और वो ऊपर ही रुक जाता। टू स्टार्ट द ओनर्स रिव्यू, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि किन रीजंस की वजह से सुजुकी कल्टस ने फाइनली पाकिस्तानी मार्केट में पेनिट्रेट कर ली है और ये गाड़ी अब एक सक्सेसफुल गाड़ी बन चुकी है। सो इन रीजंस को हम देखते हैं। सो नंबर 1 रीज़न जिसकी वजह से सुजुकी कल्टस को सक्सेस मिली है वो है लैक ऑफ कॉम्पिटिशन। अंटिल द लॉन्च ऑफ किया पिकांटो सुजुकी कल्टस के लिए कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिशन था ही नहीं, और क्योंकि लोगों के पास कोई सिमिलर ऑप्शन थी ही नहीं तो इस वजह से लोगों को सुजुकी कल्टस को ही कंसिडर करना पड़ा। सेकेंडली, जब सुजुकी ने पाकिस्तान में कल्टस को लॉन्च किया तो उनका एक टारगेट ये भी था कि उन लोगों को टारगेट करें जो कि 660 सीसी एंड 1000 सीसी जापानीज़ गाड़ियों को ख़रीदते हैं, और सुजुकी ने अपनी तरफ से गाड़ी का डिज़ाइन, गाड़ी के फीचर्स और सारी वो ऑप्शंस देने की कोशिश की हैं जो कि एक अच्छी जापानीज़ गाड़ी के अंदर होती हैं। और सुजुकी की ये स्ट्रैटेजी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी थी, वो इस वजह से क्योंकि बहुत से लोगों को ये गाड़ी अट्रैक्टिव सेंस में लगती है क्योंकि गाड़ी ब्रांड नहीं होती है, जबकि जापानीज़ गाड़ियाँ जो हैं वो ब्रांड न्यू नहीं होती। इसके साथ साथ उन गाड़ियों का कोई वारंटी पीरियड नहीं होता, और क्योंकि सुजुकी कल्टस एक लोकल इंडस्ट्री की गाड़ी है तो उसके प्राइस जो है वो कम है इनके पार्ट्स की। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न सुजुकी कल्टस पाकिस्तान में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो चुकी है। अलॉन्ग विद द कार्स पोटेंशियल टू कम्पीट विद द जापानीज़ कार्स, जो गाड़ी का इंपोर्ट है उसे एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कर दिया गया और एक तरह की बैन हो चुकी है। सो द बैन फाइनली लेड टू द सक्सेस ऑफ सुजुकी कल्टस। एक और मेन रीज़न जिसकी वजह से कल्टस को सक्सेस मिली है वो है इसकी फ्यूल एवरेज। ये वाहिद गाड़ी है पाकिस्तानी लोकल इंडस्ट्री की जो कि जापानीज़ गाड़ियों के साथ मुकाबला करती है इन टर्म्स ऑफ फ्यूल इकॉनमी। सो क्योंकि इस कैटेगरी में जापानीज़ गाड़ियों के साथ कम्पीट करने वाली सिर्फ एक ही गाड़ी थी जिसके फीचर्स और फ्यूल इकॉनमी जापानीज़ गाड़ियों के साथ मुकाबला करती। सो अगर मैं कंक्लूड करूँ तो लैक ऑफ कंपटीशन, एन ऑल्टरनेट टू जापानीज़ कार्स, इंपोर्ट का बैन होना और कल्टस की इंप्रेसिव फ्यूल इकॉनमी जो कि जापानीज़ गाड़ियों के साथ मुकाबला करती है, ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से सुजुकी कल्टस ने पाकिस्तान में अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। मूविंग ऑन, अगर मैं ड्राइव क्वालिटी की बात करूँ तो सिटी ड्राइविंग में सुजुकी कल्टस की ड्राइव क्वालिटी बहुत अच्छी है। ड्राइव क्वालिटी अच्छे होने की रीज़न नंबर 1 ये है कि गाड़ी की जो कुशनिंग है सीट्स की बहुत कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट है। नंबर 2, गाड़ी का पिक एंड रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, जैसे कि 0 to 100 गाड़ी का सिर्फ 13 सेकंड्स है फॉर 1000 सीसी इंजन, बहुत इंप्रेसिव है। अगर इसके फिगर को कंपेयर करूँ तो होंडा सिटी 1.5 प्रोस्मैटिक जितना इसका 0 to 100 है। साइड बाई साइड गाड़ी की जो ब्रेकिंग है वो भी बहुत अच्छी है, स्पेशली फॉर द VXL वेरिएंट, क्योंकि जो VXR वेरिएंट है उसमें ABS ब्रेक्स नहीं आती। एक और चीज़ जो कि सिटी ड्राइविंग में बहुत हेल्प करती है वो गाड़ी का टर्निंग रेडियस, और गाड़ी का साइज़ भी सिटी ड्राइविंग में गाड़ी को ड्राइव करना बहुत फ्रेंडली बना देता है। अदर देन दैट, सस्पेंशन एंड ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी के लिए एक प्लस पॉइंट है जो कि सुजुकी कल्टस को जापानीज़ गाड़ियों के मुकाबले में एज देता है। जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस पाकिस्तानी रोड्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है, और जो सस्पेंशन है वो भी काफ़ी हद तक बम्प्स को अब्जॉर्ब कर लेती है, और जो पैसेंजर्स हैं उनको इतना इम्पैक्ट फील नहीं होता जितना जापानीज़ गाड़ियों में फील होता। अब मैं गाड़ी की उन चीज़ों की बात करूँगा विच आर ओके बट उन्हें बेहतर होना चाहिए था और उन्हें काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। इसमें नंबर 1 चीज़ गाड़ी की AC परफॉर्मेंस है। ठीक है, गाड़ी की AC परफॉर्मेंस इम्प्रेसिव नहीं है। उसके अलावा विंड नॉइज़ भी गाड़ी में काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है। अपनी अगर कैटेगरी में देखें तो काफ़ी बेहतर और कुछ ज़्यादा कंट्रोल्ड मेरे ख्याल में सुजुकी कल्टस ही की विंड नॉइज़ होगी, बट स्टिल उतनी अच्छी नहीं है जितना कि जापानीज़ गाड़ियों की होती है, और बेहतर इसे किया जा सकता है। और जो कंपनी फिटेड टायर्स हैं उनकी भी थोड़ी बहुत नॉइज़ है, अगर उन्हें चेंज कर लिया जाए तो नॉइज़ को इवन रिड्यूस किया जा सकता है। एक चीज़ जो मुझे बहुत बुरी लगी है कि गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं है। अगर हम गाड़ी के प्राइस कंसिडर करें तो इट्स नो बिग डील कि गाड़ी में हेडरेस्ट भी दिया जाए, क्योंकि किया पिकांटो जो सुजुकी कल्टस की डायरेक्ट कंपटीटर है उसके अंदर उन्होंने हेडरेस्ट दिए हुए हैं। बल्कि इन तीनों डिपार्टमेंट्स में विंड नॉइज़, AC परफॉर्मेंस और ये जो हेडरेस्ट वाला मामला है, इन तीनों में किया पिकांटो सुजुकी कल्टस से बहुत बेहतर है। बट मेरे ख्याल में जस्टिफाइड नहीं है कि मैं सिर्फ 2-3 चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ। सो मेरी कोशिश है कि मैं नेक्स्ट रिव्यू जो है किया पिकांटो का करूँ और एक कंपैरिजन वीडियो भी इन दोनों की अपलोड करूँ। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट अपडेटेड। अगेन कमिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द कार, एक चीज़ जो कि कल्टस के सक्सेस में जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है वो गाड़ी की फ्यूल एवरेज है, और मेरे ख्याल में ये एक गाड़ी का यूनिक सेलिंग पॉइंट भी है। सिटी ड्राइविंग में विद AC टर्न ऑन ये गाड़ी आपको 15 या 15 से प्लस की एवरेज देती है, एंड विद लाइट फुट इवन 20 किलोमीटर पर लीटर तक भी चली जाती है। एंड नॉर्मली अगर आप सॉफ्ट तरीके से गाड़ी चलाते हैं तो अराउंड आपको 16 to 17 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिल सकती है गाड़ी से।
एक और पॉजिटिव बात जो है गाड़ी की वो सेफ्टी फीचर्स हैं। गाड़ी में 2 एयर बैग्स, ABS ब्रेक्स, इमोबिलाइज़र आर गिवन एज सेफ्टी फीचर्स, बट जो एयर बैग्स और ABS ब्रेक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ VXL वेरिएंट में दी जाती हैं, जबकि मेरे ख्याल में एटलीस्ट एयर बैग्स को स्टैंडर्ड होना चाहिए था और VXR वेरिएंट में भी देना चाहिए था। और वैसे अगर देखा जाए जब सुजुकी कल्टस लॉन्च हुई थी तो टोयोटा करोला में इमोबिलाइज़र नहीं दिया जाता था जबकि सुजुकी कल्टस में था। सिमिलरली एयर बैग्स अभी तक होंडा सिटी में नहीं दिए जाते जो कि सुजुकी कल्टस में है। एक चीज़ जो मुझे गाड़ी की डिसअपॉइंटिंग लगी है वो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है, और कुछ गाड़ी की चीज़ें बहुत अनोइंग हैं, जिस तरह के जो गाड़ी के दरवाजे हैं बहुत ज़ोर से बंद करने पड़ते हैं और बहुत हार्ड डोर्स हैं वो। उसके अलावा इंटीरियर में ये स्क्रूज़ जो हैं एक्सपोज्ड हैं, और मेरे ख्याल में सुजुकी को स्टिल गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ हमेशा से सुजुकी की गाड़ियों की प्रॉब्लम रही है। गाड़ी की जो स्टेबिलिटी इन रोड ग्रिप है वो बहुत इंप्रेसिव नहीं है मगर बहुत बुरी भी नहीं है। मेरे ख्याल में आप इसे एवरेज कह सकते हैं, और मेरे ख्याल में इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर हम कल्टस एंड वैगनआर के वेट्स को कंपेयर करें तो कल्टस 795 kg है जबकि वैगनआर 835 kg है, जिसका मतलब है कि कल्टस 40 kg लाइटर है वैगनआर से। बॉडी वेट कम होने की वजह से कल्टस को 2 फ़ायदे हैं। नंबर 1, गाड़ी की जो एक्सेलरेशन एंड रिस्पांस है वो वैगनआर से स्लाइटली बेहतर है। सेकेंडली, जो फ्यूल एवरेज है वो भी वैगनआर से थोड़ी सी बेहतर है। सो इसलिए इवन दो दोनों गाड़ियाँ 1000 cc हैं मगर कल्टस की परफॉर्मेंस वैगनआर से स्लाइटली बेहतर है। एज अ हैचबैक अगर गाड़ी के साइज़ को कंसिडर किया जाए तो मेरे ख्याल से गाड़ी का जो लेग रूम है वो डिसेंट है। हाउएवर अगर फ्रंट पैसेंजर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके सीट थोड़ी सी आगे कर ले तो 4 एडल्ट्स गाड़ी में कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर गाड़ी की सीट को पीछे कर लिया जाए और रेयर पैसेंजर की हाइट ज़्यादा हो तो जो रेयर पैसेंजर है उसके नीज़ जो है फ्रंट सीट के साथ टच होते हैं, और जो फ्रंट बैठने वाला पैसेंजर है वो अनकम्फर्टेबल फील करता है। सॉफ्ट कुशनिंग के अलावा एक और चीज़ जो कि गाड़ी की ड्राइव को स्लाइटली इंप्रूव कर देता है वो गाड़ी की गियर प्लेसमेंट है। गियर प्लेसमेंट ड्राइवर के लिए गियर शिफ्टिंग को बहुत कन्वीनियंट कर देता है। फॉर द लगेज टेस्ट गाड़ी में 2 लार्ज साइज़ बैग और 2 मीडियम या स्मॉल साइज़ बैग फिट किए जा सकते हैं। हाउएवर अगर सीट्स को फोल्ड कर लें तो लगेज कैपेसिटी मोर देन डबल हो जाती है। अगर मैं गाड़ी को ग्रेड करूं तो मेरे हिसाब से गाड़ी A ग्रेड स्कोर करती है, और S ग्रेड के लिए गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, गाड़ी को मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं होना चाहिए, और थर्डली एक्सटीरियर डिज़ाइन बेहतर होना चाहिए।